प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी हिंदी की मल्हार पाठ्यपुस्तक में से कविता एक मातृभूमि कविता का सार जानेंगे और मातृभूमि कविता किस विषय में है वो सुन लेंगे। कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कविता का सार। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। दक्षिण में स्थित हिंदी महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है और अपने भाग्य पर इतराता है। यह ऐसा पवित्र देश है जिसमें गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसे पवित्र नदियों का संगम स्वतः होता है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा प्रतीत होता है। कवि को भारत की भूमि पवित्र प्रतीत होती है। उसे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भारत पर अत्यधिक गौरव है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। हरे भरे वनों में चिड़ियों की चहचहाट से वातावरण मदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचे में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत धरती पर बहती शीतल व शुद्ध हवा हर प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति व ताजगी भर देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जिससे जीवन के संदेश लोगों को मिले। इस देश की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, जो लोगों के लिए जीवन जीने का आदर्श बने। नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता माता की यह पुण्य भूमि है। कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण भी इसी धरती पर जन्मे। प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी भारत भूमि के ही रत्न थे। कवि का मानना है कि यह बुद्ध भूमि मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि पे है और इस पर मुझे बहुत ही गर्व और अभिमान है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता का सार आप 2 बार सुन लीजिए। ध्यान लगा के सुन लीजिए ताकि आपको ये पूरी कविता समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।